अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। अगर आप मेरा चैनल पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करता रहूं, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की और आज के रिव्यू की। तो गाइस, आज जो मैंने टॉपिक चूज किया है रिव्यू के लिए, जो ड्रामा चूज किया है रिव्यू के लिए, वो है द जेंटलमैन। एज यू ऑल नो कि ये ड्रामा जो है रिसेंटली स्टार्ट हुआ है और ग्रीन एंटरटेनमेंट की तरफ से जो है वो टेलीकास्ट किया जा रहा है ये ड्रामा, जिसके अंदर बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, जिसमें यमुना जैदी हैं, हुमायूं सईद हैं, अदनान सिद्दीकी हैं। तो बेसिकली आज इस ड्रामा को चूज करने का मकसद, इसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और ये ड्रामा जो है बहुत मकबूल हो रहा है और बहुत पसंद किया जा रहा है। तो आज इसी हवाले से हम डिस्कस करते हैं और ड्रामे के ओवरऑल स्टोरी के बारे में एक थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि स्टोरी के हवाले से बात करते हैं, उसकी कास्ट के हवाले से हम बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक। नेक्स्ट लेवल एंटरटेनमेंट की तरफ से ये ड्रामा प्रोड्यूस हुआ है और हसाम हुसैन ने इसको डायरेक्ट किया है। खलीलुर रहमान कमर, हमारे बहुत ही मायानाज और हमारे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के राइटर, उन्होंने ये ड्रामा लिखा है। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि हुमायूं सईद को एक खलंदरा नौजवान, एक गैंग और एक मुन्ना भाई के टाइप का जो है एक आदमी दिखाया गया है, जो कि गैंग में मुलव्वस है। और उस गैंग का काम जो है वो जैसे जिस तरह से गैंग्स को दिखाया जा रहा होता है, उसी तरह से उस गैंग को भी दिखाया गया है, जिसके अंदर जो है वो अदनान सिद्दीकी उनका सरगना है और हुमायूं सईद जो है वो उनका एक भाई टाइप का एक बंदा है, जो कि लोगों को जिससे डराना धमकाना और इस तरह से जो है वो जिस तरह से मुन्ना भाई को दिखाया जाता है, फिल्म से डिपिक्ट किया जाता है, उसी तरह से जो है हुमायूं सईद को भी उसी तरह का कैरेक्टर दिया गया है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का कैरेक्टर है और हुमायूं सईद ने ये किरदार बहुत अच्छे तरीके से निभाया है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से निभाया है। तो हुमायूं सईद को इस ड्रामे के अंदर एक गैंगस्टर दिखाया गया है, जो कि गैंगस्टर जिस तरह से हम फिल्म्स में और ड्रामास के अंदर डिपिक्ट किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, उसी तरह से हुमायूं सईद को इस ड्रामे के अंदर दिखाया गया है। और हुमायूं सईद ने एज यू ऑल नो ही इज़ अ वंडरफुल एक्टर और इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस किरदार को निभाया है। तो कहानी की शुरुआत इसी तरह से होती है कि वो गैंगस्टर होते हैं और अदनान सिद्दीकी के अंडर में काम कर रहे होते हैं। इसी तरह से एकदम से रैंडमली उनकी रोड पर ये मुलाकात जो है यमुना जैदी से होती है, जो कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक रिपोर्टर दिखाई गई हैं। एक न्यूज़ चैनल से उनका ताल्लुक होता है, तो वो उनको पसंद आ जाती हैं, यानी कि लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। उसके बाद ड्रामे की पहली किस्त जो है वो उसी सिलसिला में निकल जाती है। उसके बाद यमुना जैदी को बहुत ही जो है वो इस तरह की स्टबर्न वूमन दिखाया गया है, जो बहुत ही हक के साथ खड़े होना, हमेशा सच का साथ देना और क्राइम्स को ख़त्म करने की बात करती हैं। तो ऐसे में जो है हुमायूं सईद उनको टकरते हैं एक जगह पे रोड पे, हुमायूं सईद उनका, और हुमायूं सईद अपना दिल ले बैठते हैं। कहानी का सिलसिला इसी तरह से आगे बढ़ता है। तो सेकंड एपिसोड टेलीकास्ट हुई है, उसके अंदर हुमायूं सईद को दिखाया गया है कि वो बिल्कुल बदलते जा रहे हैं, अंदर से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। जो वो बदमाशियाँ करते थे इधर उधर जाके और जिनका एक रूप था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो खोते चले जाते हैं और वो अपने अदनान सिद्दीकी के पास जाकर जो है इस चीज़ का इजहार करते हैं कि मुझे अपनी फील्ड चेंज करनी है, क्योंकि मुझे कोई लड़की पसंद आ गई है। तो 2 एपिसोड्स तक तो जो है मामला यहाँ तक चले हैं। अब थर्ड एपिसोड में जो दिखाया गया है, लास्ट जो टेलीकास्ट हुई, उसके अंदर जो है वो अदनान सिद्दीकी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे अपना प्रोफेशन चेंज करना है, क्योंकि मैं बदलता जा रहा हूँ और मुझसे काम नहीं हो रहा। क्योंकि उनकी प्रोफेशन के अंदर जो है वो एक हल्फ लिया जा रहा होता है। इनिशियली फर्स्ट एपिसोड में ये दिखाया गया है कि अदनान सिद्दीकी उनसे एक हल्फ लेते हैं कि भाई प्यार और मोहब्बत में पढ़ना ही नहीं है, तो वो इस चीज़ को, हल्फ को एक्नॉलेज करते हैं। लेकिन चूंकि वो बदलते जा रहे हैं, तो वो अदनान सिद्दीकी से जाके रिहाई मांगते हैं कि मुझे इस प्रोफेशन से चेंज करके किसी और प्रोफेशन में जाना है और ये काम छोड़ देना है, हमें लोग पसंद नहीं करते। एक और बहुत खूबसूरत सा आंसर इस ड्रामे के अंदर वो ये है कि इस ड्रामे के अंदर अलॉन्ग विद सीरियसनेस जो है एक छोटा सा कॉमेडी एस्पेक्ट भी है। हुमायूं सईद का किरदार जो है, अदनान सिद्दीकी का किरदार इतना ज़्यादा सीरियस नहीं दिखाया गया चीज़ों को लेके, उसके अंदर थोड़ा बहुत कॉमिक भी जो है एक एस्पेक्ट रखा गया है। अहमद अली भट्ट भी बहुत ज़बरदस्त इसमें किरदार अदा कर रहे हैं। तो एक कॉमेडी एस्पेक्ट भी है ड्रामे का और सीरियस एस्पेक्ट भी है, तो दोनों एस्पेक्ट्स के साथ जो है वो ड्रामे को चलाया जा रहा है। तो लास्ट जो एपिसोड है वो इसी सिलसिले पर ख़त्म हुई है कि एक तरफ जो है हुमायूं सईद भी उस लड़की को पसंद करने लग जाते हैं, दूसरी तरफ जो है वो अदनान सिद्दीकी भी उसी लड़की को पसंद करने लग जाते हैं। अब देखते हैं कहानी किस मोड़ पे जाती है और बहुत अच्छे तरीके से इस ड्रामे को निभाया जा रहा है। उसमें बड़ी स्टार कास्ट है। वी होप कि ड्रामा जो है इसी तरह से लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि इसके अंदर एक तो हुमायूं सईद है। हुमायूं सईद का एज वी ऑल नो कि कोई भी ड्रामा अगर वो करते हैं, वैसे तो वो ड्रामे नहीं करते, प्रोडक्शन में बिजी होते हैं, लेकिन जब वो कोई ड्रामा करते हैं तो आवाम उसको लाजमी पसंद करती है, क्योंकि उनकी एक्टिंग में दम ही इतना होता है। और खलीलुर रहमान कमर की राइटिंग चूँकि ऑलरेडी वैसे ही बहुत ज़बरदस्त और अच्छी होती है, ड्रामे की जो राइटिंग को है, ड्रामे की राइटिंग को 4 चाँद लग चुके हैं। खलीलुर रहमान कमर ने बहुत अच्छे तरीके से इस ड्रामे को खूबसूरत तरीके से लिखा है
और हसान हुसैन ने इस ड्रामे की डायरेक्शन बहुत खूबसूरत अंदाज से की है। इसके अंदर खूबसूरत सेट्स दिखाए गए हैं, जहाँ वो गैंगस्टर्स बन के खड़े हुए होते हैं, हुमायूं सईद वगैरह, वहाँ पे एक खूबसूरत सा सेट लगाया गया है जो कि बहुत अच्छा एक डिटेलिंग है जो नज़र आती है इस ड्रामे के अंदर। इसी तरह से जो है वो यमुना जैदी उनको जिस तरह से जो सीन जिस सीन के अंदर उनको पसंद आती है वो सीन भी बहुत खूबसूरत तरीके से फिल्माया गया है। और जिस सीन में यमुना जैदी उनको सेकंड एपिसोड में थप्पड़ मारती हैं, क्योंकि वो एक गुंडे को मार रहे होते हैं, वो भी सीन बहुत खूबसूरत तरीके से निभाया गया है और दिखाया गया है। तो वी होप कि ये ड्रामा हमें इसी तरह से महसूस करता रहेगा, इसी तरह से जो है वो एंटरटेन करता रहेगा। और अगर एक्टिंग की बात करें हुमायूं सईद की, तो वो उसी तरह से जिस तरह वो बेसाख्त एक्टिंग करते हैं, खूबसूरत एक्टिंग करते हैं और अपने महव कर देते हैं लोगों को अपने किरदार के अंदर, इसी तरह से वो उस किरदार को निभा रहे हैं। सिद्दीकी वो भी एक लेजेंड अदाकार हैं, उन्होंने भी अपने किरदार को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। अहमद अली भट्ट भी सीनियर अदाकार हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से अपने किरदार को निभा रहे हैं। और यमुना जैदी वर्सेटाइल एक्ट्रेस हैं और हमेशा से ही अच्छे किरदार अदा करती हैं। तो उन्होंने इस ड्रामे के अंदर भी एक बहुत स्टबर्न और बहुत ज़बरदस्त किस्म की, जो हमेशा सच्चाई का साथ देने वाली और हक और सच के साथ खड़े होने वाली वुमन दिखाया गया है। और एक न्यूज़ कास्टर दिखाया गया उनको, और एक टीवी चैनल से मुंसलिक होते हैं। जो फर्स्ट इंटरेक्शन होती है यमुना जैदी की हुमायूं सईद से, वो जब ही होती है जब हुमायूं सईद रोड पे गुंडागर्दी कर रहे होते हैं और उनकी नज़र यमुना जैदी पे पड़ती है। यमुना जैदी उनके ऊपर जोर से शाउट करके जाती हैं, तो वो उनको दिल दे बैठते हैं पहली नज़र में ही। उसके बाद वो सेकंड एपिसोड में ये दिखाया गया है कि वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू करते हैं, अपने अंदर तब्दीली महसूस करते हैं। जो उनको एक करख्त किस्म की पर्सनैलिटी दिखाया गया है, जो कि क्रिमिनल की पर्सनैलिटी दिखाया गया है, वो आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, अंदर से जो है उनका दिल सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। और वो फिर ये सोचते हैं कि मैं अपने मालिक को जाके, यानी कि जो मेरा मातहत है, जो मेरा मालिक है, यानी कि अदनान सिद्दीकी, उसको जाके मैं बताऊं कि मैं इस प्रोफेशन को छोड़ना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे कोई प्रोफेशन को पसंद नहीं किया जाता, हमारे प्रोफेशन को। और चूंकि वो बदल रहे होते हैं अंदर से, और वो मोहब्बत हो जाती है उनको यमुना जैदी से, इस वजह से वो चाहते हैं कि मैं अपना प्रोफेशन चेंज करूँ और कोई और काम करूँ, ताकि वो लड़की मेरी तरफ मुतवज्जा हो सके। यमुना जैदी की नज़र में उनका इंप्रेशन वैसे ही इतना ख़राब पड़ा होता है कि वो इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि वो इस प्रोफेशन को छोड़ दें। कहानी का सिलसिला इसी तरह से आगे बढ़ता है। तो एक सीन भी बड़ी खूबसूरत तरीके से फिल्माया गया, जिसमें हुमायूं सईद जो गैंगस्टर को मार रहे होते हैं और यमुना जैदी उनके सामने आ जाती हैं एकदम से, और यमुना जैदी उनको एक थप्पड़ रसीद करती हैं, जिसके बाद वो बिल्कुल बदल जाता है और उनको अपनी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट फील नहीं होती। और वो कहते हैं कि हमारा प्रोफेशन ही ख़राब है, हमें कोई भी पसंद नहीं करता। तो अब कहानी का सिलसिला इसी तरह से आगे बढ़ता है कि तीसरे एपिसोड के अंदर दिखाया गया है कि जो अदनान सिद्दीकी हैं, वो एक बार अपने ही कमरे में बैठकर जो है टीवी देख रहे होते हैं। तो यमुना जैदी उनके सामने आ जाती है उस टीवी चैनल पर, उस न्यूज़ चैनल के ऊपर। तो वो भी अपना दिल ले बैठते हैं, वो भी पसंद करने लग जाते हैं। तो तीसरे एपिसोड का अख्ताराम इसी तरह से हुआ है कि अदनान सिद्दीकी भी एक तरफ उनको पसंद करने लग जाते हैं और एक तरफ हुमायूं सईद भी अपना दिल दे बैठते हैं यमुना जैदी को। तो अब कहानी का जो तीसरा एपिसोड है वो इसी शशोपंच और इसी क्लाइमेक्स के ऊपर ख़त्म हुआ है। सो लेट्स सी कि ड्रामा किस तरह से आगे बढ़ता है, किस तरह चलता है, किस मोड़ पे ये जो है ड्रामा जाता है और आगे किस तरह से ड्रामा प्रोसीड करता है। लेट्स सी। उम्मीद करते हैं कि ड्रामा हमें इसी तरह से महसूस करता रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ड्रामा इसी तरह से हमें महसूस करता रहेगा, हम एंटरटेन करता रहेगा, और हमें इसी तरह के ड्रामास की ज़रूरत है जिसके अंदर थोड़ा सा न्यू टॉपिक हो, एक कन्वेंशनल टॉपिक्स से हट के एक टॉपिक हो, एक जो फैमिली क्लैश के जो टॉपिक्स होते हैं उससे हट के एक थोड़ा टॉपिक हो। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है ग्रीन एंटरटेनमेंट की तरफ से कि उन्होंने जो है इनिशिएटिव उठाया है। कुछ नए किस्म के ड्रामास जो है आजकल आपके पास, आपके सामने नाजरीन को देखने को मिल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी की ड्रामा इंडस्ट्री जो है इसी तरह से फ्लरिश करती रहे और इसी तरह से नित नए ड्रामे, नए टॉपिक्स वाले ड्रामे लोगों को दिखाती रहे और पजीराई लेती रहे और हमें इंटरटेन करती रहे। तो हमारी फिल्म एज ऑल लोगों के जौहर दिखाने में माहिर हैं, अपने एक्टिंग के जौहर दिखाने में बहुत ही माहिर हैं, और वो जिस ड्रामे में होते हैं वो ड्रामा लाजमी जो है हिट हो जाता है। और यमुना जैदी एज ऑल नो कि शी इज़ अ वर्सेटाइल एक्ट्रेस, और वो अपनी धाक बिठाने में माहिर हैं और किसी भी रोल को बहुत तहे दिल से और बहुत ज़बरदस्त तरीके से अदा करती हैं। अदनान सिद्दीकी एज वी ऑल नो इज़ अ लेजेंड एक्टर, और उन्होंने भी अपने जौहर उसी तरह से दिखाए जैसे वो हमेशा से दिखाते आए हैं पास्ट में। उसी तरह से अहमद अली भट्ट ने भी एक कॉमिक टाइमिंग के साथ बहुत अच्छे तरीके से किरदार को निभाया है अपने। और भी बेशुमार एक्टर्स हैं, सीनियर एक्टर्स हैं, जो कि अच्छे तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से किरदार को निभा रहे हैं। इसमें सेट्स और डिटेलिंग बहुत खूबसूरत है, सेट्स बहुत अच्छे बनाए गए हैं और लगता है कि वाकई जो है कोई गैंगस्टर्स जो है वो रोड पे गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो ये डिटेलिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ड्रामे के अंदर। तो डिटेलिंग इस ड्रामे के अंदर बहुत अच्छी है, बहुत डायरेक्शन बहुत खूबसूरत है हसान हुसैन की।
तो उम्मीद करते हैं, और डायलॉग्स और राइटिंग तो है ही खूबसूरत, क्योंकि वो खलील उर रहमान कमर ने लिखी है, और उनका लिखा हुआ ड्रामा अमूमन अक्सर व बेशतर हिट ही होता है। फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं। अपने बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।